नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त देव कुमार यादव आज आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति का यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, उसको मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले 2 वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जैसे कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जो ये मूल बिंदु होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई 3 बिंदु हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट से, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से जो बीच में जो एरिया आता है वो एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट दिया गया हो किसी ग्राफ के ऊपर, तो इन तीनों पॉइंट से जो एरिया छायांकित होगी या कवर किया जाएगा वो एरिया कितना होगा। ठीक है, तो इन सवालों को निकालने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं कैसे करके दिखाऊंगा। आप लोगों को एक ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, इसका कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि आप इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, इसका जैसा कि आपको पता ही है कि इसका नाम देना पड़ता है हमें x1 y1, फिर x2 y2, फिर इसका हमारा क्या होगा x3 y3। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस ट्रायंगल को देख सकते हैं। ठीक, अब इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब इसका इस तीनों साइडों से जो क्लोज फिगर होगा वो क्लोज फिगर कितना आएगा। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका फार्मूला निकालने का एक तरीका होता है, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हाफ लगाना है। ठीक है, 1/2, फिर ब्रैकेट पहले लिखना दोस्तों x1, फिर ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, और फिर x2 लिखना, फिर ब्रैकेट लगा देना, फिर प्लस लगाना और फिर यहाँ पे x3 लिखना। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आप पहले x1 लिखना, फिर x2 लिखना, फिर x3 लिखना। ठीक है, और उसके बाद देखना दोस्तों ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 से शुरू करना, y2 माइनस 2 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, y2 माइनस y3, यहाँ पे 2 है ना, x2 है तो यहाँ पे क्या करोगे y3 माइनस y1, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे y1 माइनस y2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक फार्मूला लिख दिया है। ठीक है, तो हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख दिया। आप लोग इसे सीरियल नंबर से लिख सकते हो, जैसे x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला हमारा बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक इसके बेस पर एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, यहाँ पे क्या लिखा 2 और 3। पहला पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो पहला पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, सॉल्यूशन लिखना है यहाँ पे और एकदम ध्यान से देखना दोस्तों। मैं ट्रायंगल बनाऊंगा एक, आप लोग भी ट्रायंगल बना के करना ताकि कोई मिस्टेक ना हो दोस्तों। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, और इसमें क्या है, ए के पॉइंट क्या था दोस्तों 2 और 3, बी की वैल्यू क्या होगी -1 और 0, और सी की वैल्यू क्या होगी 2 और -4, x1 y1। नाम जरूर देना दोस्तों, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा x2 y2, यहाँ पे क्या होगा x3 y3। ठीक है, फार्मूला अभी आप लोग जैसे बताया था सेम वैसे ही फार्मूला बनाना है, आपको दोबारा से लिखना है और याद करना उस फार्मूले को। ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो बनाने कम से कम आपको सीखना पड़ेगा। हाफ लगाएंगे, बिग ब्रैकेट, फिर यहाँ पर x1 होगा, फिर ब्रैकेट लगाना, फिर x2 लिखना, फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर x3 लिखना। सबसे पहले तो ये काम करना, उसके बाद y की नंबर लिखना है, मतलब y2 माइनस y3, फिर यहाँ पर 2 है तो y3 माइनस y1, 3 है तो y1 माइनस y2। कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो हमने लिख दिया फार्मूला आप लोगों के लिए, और आप लोग ध्यान से पुट करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने नाम दिया है उन नामों के हिसाब से। ठीक है, जैसे हाफ है, फिर यहाँ ब्रैकेट लगेगा, x1 की वैल्यू कितनी है बिल्कुल ध्यान से पुट करना दोस्तों 2, y2 की वैल्यू देखो 0 है, माइनस है, y3 की वैल्यू देखो यहाँ पे -4 है,
तो माइनस माइनस मिलके दोस्तों प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। इसके ध्यान से देखना बच्चों, फिर प्लस है, x2 की वैल्यू कितनी है -1 है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे -1 एक ब्रैकेट लगा के लिखना दोस्तों, और यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगाना। y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू -4 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, -y1 की वैल्यू 3, फिर प्लस x3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है 3, मान y2 की वैल्यू कितनी है 0। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। और वैल्यू पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, हाफ ऐसे रहेगा 2 और 0 में +4 करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 रहेगा, मतलब 0 जुड़ के 4 ही रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर अब यहाँ देखो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 लिख देना माइनस, और यहाँ पे क्या -4 और -3। दोस्तों याद रखना कि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाती है, माइनस माइनस मिलके प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, 3 में से 0 जाएगा तो कुछ भी नहीं, मतलब कि 0 जाएगा तो 3 का 3 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर 3 ऐसे ही लिख देना आप लोग। फिर 1/2 रहेगा यहाँ पे, फिर 4 2 जा 8, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे 7, 2 3 जा 6, ठीक है दोस्तों। फिर आप क्या करेंगे, हाफ यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर इसे सम करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। 8 और 6 कितना होता है 14, 14 और 7 कितना होता है 21। तो दोस्तों यहाँ पर 21/2 आ जाएगा। फाइनली क्या आएगा 21/2। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, वरना डिवाइड करोगे तो 21 का आधा कितना होता है 10.5, यानी 10.5 यूनिट। स्क्वायर जरूर लगाना दोस्तों, याद रखना कि एरिया जब भी निकलता है तो स्क्वायर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। एरिया जब भी निकलेगा तो स्क्वायर लिखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद मैं आप लोग बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूँ एक, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। बच्चों इसमें देखोगे कि पॉइंट 3 दिए हुए हैं, ये कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है दोस्तों कि एक के बाद एक लाइन है, हिंदी में संरेखी कहते हैं। मतलब ये लाइनें जो होती है, ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे आता है। जब कोई भी पॉइंट एक ही लाइन पर आता है तो उसका एरिया जो होता है 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एरिया कवर नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये हमारा इस सवालों को, यानी कि एरिया इसका 0 होगा तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये आपको बताता हूँ दोस्तों। हमें k की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है k। अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भाई इसमें एरिया जो है 0 है, भले उसने नहीं बोला, ये कोलिनियर वर्ड का मतलब हुआ कि एरिया इसका 0 होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका एक इमेजिनरी एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। इसका नाम लिख देना आप लोग A, B और C, जैसा कि लास्ट हमने क्वेश्चन में किया था। 7 फिर -2, यहाँ पे क्या है 5 and 1, और यहाँ पे क्या है 3 and -k। दोस्तों इसका नाम दे देंगे हम x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ये प्रोसेस ऐसे ही करना आप लोग। और उसके बाद आप लिखेंगे फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला बताया था आपको, सबसे पहले हाफ लगाएंगे, फिर x1 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर x2 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर x3 फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है दोस्तों। याद करने का सबसे इजी तरीका है, बाकी आप लोग देख लेना। और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 से शुरू करना, y2 - y3, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो y3 - y1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या करोगे y1 - y2, ठीक है। ये वैल्यू आपको इस तरह से मतलब कि इसका एरिया याद कर लेना दोस्तों, एरिया फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाफ लगाएंगे और इनकी वैल्यू ध्यान से हम पुट करेंगे। तो दोस्तों x1 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक। y2 की वैल्यू ध्यान से देखो 1 है, y3 की वैल्यू कितनी है -k है, तो माइनस माइनस मिलके दोस्तों प्लस लगा देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। फिर प्लस है। x2 की वैल्यू कितनी है, देखो x2 हमारा 5 है, फिर हमारा ये x2 5 हो गया। y3 की वैल्यू कितनी है -k, और माइनस यहाँ पर लगा हुआ। y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस में मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस x3 की वैल्यू देखो दोस्तों 3 है, y1 की वैल्यू -2, फिर माइनस है, y2 की वैल्यू देखो 1 है। तो दोस्तों मैंने आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से हमने वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना बच्चों, एकदम देखते रहना ध्यान से। 7 है, फिर
यहाँ पर क्या है 7 1 जा 7 मल्टीप्लाई कर लेना एकदम, ठीक है दोस्तों। 7 1 जा 7 ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करता है, जो बाहर वाला नंबर होता है फैक्टर वो दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करेगा। तो 7 1 जा 7, फिर के से करेगा तो 7k, फिर प्लस इसे करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, पहले मैं इसे गुणा करके आगे लिख लेता हूँ। 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, और इसे करेंगे तो माइनस का 5k होगा, ठीक है। चलो इसे करो, ये दोनों माइनस में मिलकर प्लस हो जाएंगे, और प्लस हो जाए तो -3 को 3 से गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, ठीक है। चलो होगा आगे, फिर हाफ ऐसे ही रहेगा। अब देखो एक जैसे को एक साथ लिखना है, सेम वेरिएबल वाला, के यहाँ भी है के भी यहाँ भी, ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर से जोड़ना है और वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ। तो 7k लिखा है यहाँ पे और -5k यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 7k में से 5k जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस, तो 2k बचेगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों 10 पॉजिटिव है 9 नेगेटिव है, तो प्लस का 1 बचेगा और ये 7 यानी कि 8 हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो दोस्तों, दो इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना, दोनों में जो कॉमन होता है तो कॉमन निकालेंगे तो k+4 बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट गया, 1 आया। और इधर एरिया बताया था ना दोस्तों 0 होगा, एरिया क्या है इधर 0, जो कि संरेखी है यानी कोलिनियर होने का मतलब एरिया 0 है। तो k+4, और ये +4 हो रहा है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू जो आएगी k की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, k की वैल्यू हमारी -4 आएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया हो दोस्तों और तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, और बाकी जय हिंद दोस्तों, अपना